बिहार का एक मशहूर अस्पताल, बिहार की राजधानी पटना में अस्पताल के अंदर एक कुख्यात गैंगस्टर का मर्डर और मर्डर करने वाले शूटर्स का फिल्मी अंदाज। इस पूरी वारदात के दौरान एक नाम निकलकर सामने आया है और वो है कुख्यात सुपारी किलर तौसीफ बादशाह। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, तौसीफ बादशाह पूरे पटना को दहला देने वाले, पूरी पटना पुलिस को, बिहार पुलिस को चुनौती देने वाला एक ऐसा चेहरा जो बिना नकाब के आता है, फिल्मी अंदाज में सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए आईसीयू में दाखिल होता है, चंदन मिश्रा का मर्डर करता है और बेखौफ होकर बाहर निकल जाता है। कौन है तौसीफ बादशाह? देखिए, इसको नया उभरता हुआ डॉन कह सकते हैं, जो ऑपोजिट गैंग है। हम सब ने देखा कि किस तरह से 5 अपराधी आए और उन्होंने कोई अपनी पहचान नहीं छिपाई। और बीजेपी के नेता का ये अस्पताल है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भाई का ये अस्पताल है। वहाँ पर घुसते हैं और वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कल हमने सारी सीसीटीवी देखी। इसके बाद एक सीसीटीवी सुबह आई जिसमें अपराधी जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं, बिहार गए थे। बिल्कुल। और ऐसे में अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये लिटरली डरा रही हैं। साथ साथ अब एक और डॉन का नाम, एक नया डॉन इमर्ज हो गया है, जिसको तौसीफ, जिसका नाम है तौसीफ बादशाह। ये दरअसल ऑपोजिट शेरू गैंग के लिए काम करता है और ये कहा जा रहा है ये गैंग वॉर की वजह से ये मर्डर हुआ है। और इसमें आप सोचिए कि वो डर भी नहीं रहा है। उसने जो ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है, चेक वाली शर्ट पहनी हुई है, और अपना चेहरा खुला दिखा रहा है। उसके बाद रील्स बना रहा है, ये हमने देखा उसके इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो आप देखिए किस तरह से खुली चुनौती, पुलिस को खुली चुनौती दी, और वहाँ अधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, उल जलूल बयानबाजी जिसे मैं कहूँगा। और यहाँ अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहा है और इस तरह से वो रील्स बना रहा है, गोलियाँ चला रहा है, और हमने देखा कि कानून और व्यवस्था की धज्जियाँ उसने उड़ा दी। तो अब ये एक नाम सामने आ रहा है। अब ये सवाल उठता है कि जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी पहचान हो गई है। उनके नाम भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जो सबसे अहम किरदार था वो ये शख्स था, तौसीफ बादशाह। ये बताते हैं कि ये, इसको कहते हैं ना, शुरू से इसको बदमाश बनना था। ये इसकी वो सनक थी और इसीलिए इस गैंग से भी जुड़ा, जेल भी गया ये जानकारी निकल कर आ रही है। और शेरू और ये दोनों कभी मिलकर काम कर रहे थे, चंदन मिश्रा। लेकिन आप देखिए 10 से ज़्यादा मर्डर के केसेस चंदन मिश्रा पर, वो भी कोई दूध का दूल्हा तो था नहीं। और जिस तरह से मारा गया, ये कहा जा रहा है कि ये अदावत के चलते उसकी हत्या हुई है। तो अब ऐसे शुरुआत में जो दोस्त हुए वो अचानक दुश्मन हो गए, और दुश्मन भी इस तरह की, भागलपुर जेल में एक दूसरे के अगेंस्ट में भी उन्होंने कई बार ऐसे हमले करने की कोशिश की। भिड़े वहाँ जेल के अंदर, कई बार भिड़ करके उन्होंने तो अब ये जो नाम सामने आ रहे हैं, नाम तो आ गया है आरोपियों का, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस के पास नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और सबसे कमाल की बात यह है कि तौसीफ बादशाह नाम का जो ये अपराधी है, जो सुपारी लेकर मर्डर करता है, जो खुद को बादशाह कहलाना पसंद करता है, दरअसल उसका पूरा नाम तौसीफ है, लेकिन वो खुद को बादशाह कहलाना पसंद करता है, इसीलिए उसका नाम तौसीफ बादशाह है। जुर्म की दुनिया में उसे लोग बादशाह के नाम से जानते हैं। और वो जानबूझकर बिना किसी नकाब के, बिना चेहरा ढके, बिना मास्क के वो उस अस्पताल में आया, पारस अस्पताल में पहुंचा अपने शूटर्स के साथ, और उसने बेखौफ तरीके से जिस तरह से पिस्टल निकाल करके वहाँ लहराई और उसके बाद आईसीयू में दाखिल होकर के चंदन मिश्रा को गोली मारी। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि उसका मकसद सिर्फ एक है, और वो है खुद को एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित करना। तो चिराग, अब क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, और इसका जो और आरोपी है उनके नाम भी बता दूं, मनु, सूरजभान, भिंडी, ये और आरोपी का नाम है बलवंत। ये बताते हैं कि इसका एक दोस्त इस दुर्घटना में गंभीर जख्मी होने के बाद पारस हॉस्पिटल आया था, इसलिए वहाँ की ये जोग्राफिकल कंडीशन से अवेयर था। इसको पता था कि इसको कस्टडी पैरोल मिला हुआ है, इसको ये भी पता था कि इसके पास पुलिसकर्मी नहीं है, इसको ये भी पता था कि इसको काम करना है। अब आप देखिए किस तरह से खुले में आए। इसको, मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत खुली चुनौती है पुलिस के लिए कि देखिए भाई, हम तो नहीं डरते पुलिस से। आप शायद गोलियां चलाना पुलिस भूल गई है बिहार की, और अपराधियों को जो है इस तरह से, अगर दुस्साहस अपराधियों में आएगा और इस तरह की वारदातों को अंजाम देंगे, तो ये तो सवाल बहुत गंभीर खड़े होंगे। आप सोचिए कि वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर बक्सर की तरफ भागे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। सभी शूटर पटना और बक्सर के हैं। उनके नाम पता चल गए हैं, उनकी लोकेशंस पता चल गई हैं, सीसीटीवी में नजर आ गए हैं, चेहरा मैच हो गया है, सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल दिख गए, लेकिन आरोपी नहीं मिले। आरोपी गायब हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ढूंढ रही है, और बिहार पुलिस कह रही है कि हम अभी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे। ये पता चला है फुलवारी, उसकी तलाश में फुलवारी शरीफ के, ये बताते हैं
खलीलपुरा, गुलिस्तान मोहल्ला, इसके अलावा पारस अस्पताल के समनपुरा में छापेमारी की गई है, लेकिन ऑब्वियसली शूटर्स गायब हैं। और अब देखते हैं कब तक पकड़ती है, क्या एनकाउंटर होता है शूटर्स का, जैसा कि यूपी में हम अक्सर देखते हैं कि हो जाता है बदमाशों का, बिहार में क्या होता है। मतलब चिराग, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर के लिए? कितना बड़ा मजाक है ये घटना? ये बिल्कुल मजाक ही है प्रवीण। आप भी इतने टाइम से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर इस तरह की घटना दिल्ली में हो जाए या पहले तो जंगल राज बिहार को कहा जाता था, लेकिन अब क्या है, हमें कोई इसको पॉलिटिकल मूव नहीं बनाना कि अभी इलेक्शन है तो हम इस तरह की, सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल उसको भी छोड़ दीजिए। ये घटना हो रही है, चाहे बदमाश की मौत हो रही है, वह एक अलग बात है कि वो बदमाश था, चंदन मिश्रा भी कोई दूध का धुला नहीं था जिसकी मौत हुई, 10 से ज्यादा उसके बिल्कुल बहुत सारे मुकदमे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है। लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में क्या मैसेज जा रहा है? दुस्साहस जा रहा है कि बदमाश इतना दुस्साहस है कि वो पुलिस से डरता नहीं है, वो ऐसे आते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में चले पुलिस तो जाते हैं। बेबस, लाचार बिल्कुल एकदम ऐसी नजर आ रही है कि पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती ऐसे। देखिए गोपाल खेमका केस में पुलिस ने किया बाद में, तो इसमें भी उम्मीद की जानी चाहिए करेगी, लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं, आरोपी नहीं पकड़े जाते तो बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई उसने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी पूरी तरह से। चिराग, बिहार के एडीजी का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, बताइए उस पर लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही लोगों की? क्योंकि किसानों को सीधा टारगेट कर दिया एडीजी ने और बोल दिया कि किसान खाली हैं तो इस तरह के अपराध हो रहे हैं। मतलब कहना क्या चाहते थे एडीजी? वहाँ की बिहार पुलिस, मतलब एडीजी एक बड़ा अफसर होता है, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, कोई कोतवाल या एसएचओ नहीं है, कोई दरोगा या इंस्पेक्टर नहीं है। एक एडीजी, एक आईपीएस अफसर इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। देखिए बड़ा विचित्र बात है, आप क्राइम को तो रोक नहीं पा रहे हैं, आप बदमाशों, आपको कोई मुखबरी तो है नहीं, आपको ये तो पता नहीं है कि वहाँ जो बदमाश इस तरह से घुस आए हैं, उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको सीधा बोलना चाहिए ना, हम अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म बात, मेरिट पर आप बात करेंगे। और अगर आप कोई रीज़न दे रहे, रीज़न तो सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग रीज़न, और अगर ये रीज़न सच है तो ज़रूरी नहीं कि रीज़न का बताना कि आप बताया जाए उस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रहा कि सच है, मुझे नहीं पता ये सच है नहीं है, लेकिन अगर एक इतना आईपीएस अफसर जो कि जिम्मेदार अफसर होता है, अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो मैं एक बार को मान भी सकता हूँ। लेकिन क्या इस समय ये बात बोलना जरूरी था? क्या इस समय इस बात का कोई मतलब है? ऐसा लग रहा है कि बजाय अपराधियों को पकड़ने के, बजाय मामले का खुलासा करने के, पुलिस ने किसानों पर इल्जाम रख दिया कि भाई किसान खाली हैं, वो इस तरह की इसीलिए अपराध हो रहे हैं। तो देखिए बिहार कांग्रेस ने इस पर ये कहा है कि बिहार का गू एनडीए राज, यानी गुंडा एनडीए राज, पिछले 17 दिन में 46 मर्डर। अब राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में बदमाशों ने जो मर्डर किया, ये वीडियो देखिए और समझिए बिहार में अपराधी कितने बेखौफ है। बिल्कुल सच बात है, ये इसको पॉलिटिकल मूव नहीं देखना चाहिए, हम कोई कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नहीं, बिल्कुल, लेकिन जो बात मेरिट पर है वो दिख रही है, वो कौन किसको नहीं दिख रही, वो मुझे लग रहा है कि हर एक शख्स जो लॉ एंड ऑर्डर पर बात करना चाहेगा, जो पुलिस पर बात करना चाहेगा, वो विजुअल देखकर उसके मन में एक गुस्सा आएगा कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर वहां पर चल रहा है। यहाँ मर्डर हुए जा रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चलिए इसको गैंग वॉर का नाम दे दिया। गोपाल खेमका केस में क्या था? वो तो बैक टू बैक आप इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इस घटना की वीडियो को इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है और लिखा है कि पटना के पारस अस्पताल में खुलेआम हथियार लेकर अपराधी गुजरे, 17 दिन में 46 मर्डर वाली, ये सुशासन बाबू का नया बिहार है। इस तरह की बात की कांग्रेस के नेता ने भी इस पर ट्वीट किया है। इसके अलावा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार बना क्राइम कैपिटल, पटना की सड़कों से लेकर अस्पताल तक गोलियां चल रही है, जनता दहशत में है। ये बात सच है परवेज, इसको आप इसी सेंस में देखिए। आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक बिहार से है। आप ये बताइए कि ये दृश्य आपको किस तरह से क्या विचलित करती है फुटेज आपको पारस अस्पताल की देखकर? नहीं, बिल्कुल जो इस तरह का है कि चिराग, मतलब हम कहीं भी किसी भी राज्य के रहने वाले हों, लेकिन यह है कि जो सामने आया है, जिस तरह से वारदात सामने आई है, जिस बेखौफ तरीके से बदमाश अंदर दाखिल हो रहे हैं, सीसीटीवी पे जानबूझ करके तौसीफ बादशाह सबसे आगे चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हुई है और ऐसा लग रहा है कि कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो आ रहा है, पिस्टल निकाल रहा है, फिर उसे लहरा रहा है, लोड कर रहा है, और जिस फिल्मी अंदाज में वो लोग एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ सवाल किसी एक राज्य का नहीं है, किसी मतलब बिहार राज्य का भी नहीं है यहाँ पर, या यहाँ यूपी की बात नहीं, बात है कानून व्यवस्था की, बात है संविधान ने जो सुरक्षा के नाम पर पुलिस आपको दी है, जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर दिया है, वो कहाँ है, वो किस तरह से। तो इस तरह से ये चीज़ देख करके तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, लेकिन कानून और पुलिस अगर वहाँ मजबूत नहीं है तो कोई भी नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, और खासकर जब इस तरह की वारदात होंगी तो ये साफ मैसेज जाएगा
कि इस राज्य में या इस शहर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और पुलिस यहाँ की नकारा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के चिराग, ये कहा जाए कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस बयानबाजी के अलावा और दावों के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे दर्शक भी जो हैं उन्हें भी हम एक बार बता दें कि जो शेरू और चंदन मिश्रा जो है, ये दोनों मिलकर के, दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों साथ साथ जुर्म की दुनिया में इन्होंने कदम रखा। ये दोनों नाबालिग थे जब इन्होंने जुर्म करना शुरू किए। पहले छोटी मोटी चोरी चकारी करते थे, लूट खसोट करने लगे, उसके बाद हत्या, डकैती, रंगदारी वसूलना और बड़े अपराध करने लगे। हत्या के 10 बड़े मामले इन दोनों के नाम दर्ज हैं। और शेरू और चंदन, इन दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ ये तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन इन दोनों में इतनी गहरी दुश्मनी हो गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जेल में जब ये बंद थे तो दोनों को भागलपुर जेल में रखा गया था। वहाँ अलग अलग बैरक, अलग अलग वार्ड में होने के बावजूद इन दोनों के लोग जो हैं आपस में, इनके जो साथी थे वो भी वहाँ थे। आपस में अक्सर वहाँ खूनी कई बार झड़प हुई, आपस में लड़े मरे, इनकी मारपीट हुई। लेकिन बावजूद इसके जो ये दुश्मनी चली आ रही थी, ये वहीं जेल तक सीमित नहीं रही। इसके बाद जब पैरोल लेकर के चंदन मिश्रा इलाज के लिए बाहर आया, 15 दिन की उसकी पैरोल थी और 24 घंटे महज बचे थे उसकी पैरोल खत्म होने में, जब अस्पताल से उसे डॉक्टर ने कहा कि आप छुट्टी पर जा सकते हैं, मतलब डिस्चार्ज हो सकते हैं। और उसके बाद ये इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी गई। बेखौफ बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर उसकी हत्या कर दी और वो सारे हत्यारे शेरू गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और इस वारदात को अंजाम दिया तौसीफ बादशाह ने। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि पुलिस बयानबाजी बंद करके कब उन अपराधियों को पकड़ पाएगी, कब उन तक पहुंचेगी। इस हत्याकांड से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मत उठाना।